मैं कत्ल तो हो गया तुम्हारी गली में लेकिन मैं कत्ल तो हो गया तुम्हारी गली में लेकिन मेरे लहू से तुम्हारी दीवार गल रही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कत्ल और कातिल का जुर्म छुपाए नहीं छुपता, पर कत्ल अगर पर्दे की आड़ में कर दिया जाए तो जुर्म भी छिप जाता है और कातिल भी। जिस कत्ल का कोई सबूत ना हो, जिस मकतूल का कोई कातिल ना हो, उसका कातिल कौन? जब बाकायदा एक मंसूबे के तहत कत्ल को अंजाम दिया जाए, जब कातिल की पहचान रियाया यानी प्रजा से अलग हो, जब प्रजा का कत्ल करने वाला ही वजीर हो, तब प्रजा किस खेत की मूली है? अगर कातिल को बचाने के लिए पहरेदार मौजूद हों और अगर कातिल को पकड़ लिया जाता है तब भी कोई उसका क्या बिगाड़ लेगा? हाकिम में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो वजीर के आदमी को सज़ा सुना दे। कातिल को सज़ा देने का मतलब वजीर से दुश्मनी, और जब वजीर ही अपनी प्रजा का दुश्मन बन जाए तब कैसी प्रजा और कैसा वजीर। वजीर अपने गुलाम को हर हाल में बचा लेगा, चाहे इसके बदले कोई भी कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। कुछ यही हाल गुजरात की बिल्किस के साथ हो रहा है। कातिलों की भीड़ ने बिल्किस की अस्मत तार तार कर दी, उसके परिवार का कत्ल कर दिया, उसकी मासूम औलाद को मौत के घाट उतार दिया। हर चेहरा जाना पहचाना था, जिसमें पुलिस वाले भी थे और इलाके के लोग भी। लंबी लड़ाई के बाद अदालत से फैसला आता है, सबको सज़ा हो जाती है, पर बाद में गुजरात और केंद्र की मोदी सरकार की कोशिशों के नतीजे में कातिल और बलात्कारियों को आज़ाद कर दिया जाता है। मतलब अदालत से दोषी ठहराए गए लोगों को कैद से आज़ाद कर दिया गया और उनकी आज़ादी का जश्न मनाने का काम शुरू हो जाता है। गेरुआ टोला उनको संस्कारी बताता है, उनकी जाति के आधार पर उनको इज्जत देता है, पर ना तो इनके घरों पर बुलडोज़र चला और ना ही इनका पुलिस एनकाउंटर होता है, ना इन कातिलों की गाड़ी पलटी है और ना ही पत्रकार के भेष में कोई इनका कत्ल करता है। पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार ने अपने चेहरे पर कालिक ज़रूर पोत लिया। गुजरात सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने कातिलों के बचाव में तमाम कायदे कानून और संस्कारों की धज्जियां उड़ा देती है। वारे सरकार और वारे तेरा इंसाफ। पर अब मामला जब अदालत में पहुंचा तब बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार की ज़बान हलक में अटक जाती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिल्किस बानो मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो पर जो बोला गया वो किसी भी हुकूमत के लिए डूब मरने के बराबर है। अदालत ने कहा कि जो बिल्किस बानो के साथ हुआ कल किसी के साथ भी हो सकता है। दोषियों को रिहा करके आप क्या संदेश दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से इतना तीखा सवाल पूछा है जिसका जवाब संघ के पास नहीं है और ना ही गेरुआ टोला इसका जवाब देने की हालत में है, क्योंकि फूल मालाओं से स्वागत करने वाले और अपराधियों को संस्कारी बताने वाले एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी याचिका में 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सत्ता का अवैध इस्तेमाल ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज बिल्किस है, कल कोई और होगा। ये एक ऐसा मामला है जहां एक गर्भवती महिला के साथ गैंग रेप किया गया और उसके साथ रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई। अदालत ने गुजरात सरकार से कहा कि हमने आपको सभी रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा था। हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने अपना दिमाग लगाया है? अगर हाँ तो बताएं कि आपने किस सामग्री को रिहाई का आधार बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम केवल ये तय करना चाहते हैं कि ताकत का वाजिब इस्तेमाल हो, सत्ता का कोई अवैध प्रयोग ना हो। जिस तरह से अपराध किया गया था वो भयानक है। कोर्ट ने कहा कि दोषी करार दिए गए हर शख्स को 1000 दिन से अधिक का पैरोल मिला है। हमारा मानना है कि जब आप ताकत का प्रयोग करते हैं तो उसे जनता की भलाई के लिए किया जाना चाहिए, चाहे आप जो भी हों, आप कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, भले ही राज्य के पास विवेक हो, ये जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। ऐसा करना एक समुदाय और समाज के खिलाफ अपराध है। कोर्ट ने गुजरात से सरकार से पूछा कि दोषियों की रिहाई करके आप क्या संदेश दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आप सेब की तुलना संतरे से कैसे कर सकते हैं? इतना ही नहीं, आप एक व्यक्ति की हत्या की तुलना नरसंहार से कैसे कर सकते हैं? कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि बार बार कहने के बावजूद गुजरात सरकार उम्र कैद के दोषियों की समय से पहले रिहाई के दस्तावेज रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं ला रही है।
अगर आप हमें फाइल नहीं दिखाते हैं तो हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे। अगर आप फाइल पेश नहीं करते हैं तो आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। ऐसे में हम खुद ही संज्ञान लेकर अवमानना का मामला शुरू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार गुजरात सरकार से दोषियों की रिहाई के दस्तावेज मांग रहा है, लेकिन सरकार पेश नहीं कर रही है। मतलब साफ है कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनने वाली। जिस तरह की बहस फाइल पेश करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, वो सरकार के बिगड़ैल रवैये को दिखाती है। अदालत को फाइल देने में आनाकानी हो रही है, यानी अदालत फाइल मांगती रहे और हुकूमत फाइल देने में बहानेबाजी करने लगे। तब ऐसा केवल तभी हो सकता है जब हुकूमत को पक्का यकीन हो कि अदालत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ऐसे में सवाल है कि क्या हुकूमत अदालत के निज़ाम को ख़त्म करना चाहती है या फिर खुद को अदालत से आज़ाद समझती है। आखिर क्यों गुस्से में आया सुप्रीम कोर्ट? आखिर क्यों कातिलों और बलात्कारियों को बचा रही है भाजपा सरकार? आखिर क्यों फाइल को छुपाने पर तुली है भगवा सरकार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। बिल्किस बानो मामले के 11 दोषियों को क्यों रिहा किया गया? इसका जवाब केंद्र और गुजरात की सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी देने में नाकानी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की दोनों सरकारों से कहा कि वो दोषियों की रिहाई की फाइल उनके सामने पेश करे, लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फाइल लेकर नहीं पहुंचे। अदालत ने जब अवमानना की चेतावनी दी तो उनका कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देंगे जिसके तहत केंद्र और गुजरात की सरकार से दोषियों की रिहाई की फाइल तलब की गई है। दूसरों का कागज चेक करने वाली सरकार खुद का कागज दिखाने में आनाकानी कर रही है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल गुजरात और केंद्र दोनों सरकारों की तरफ से पेश हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तेवर उस वक्त बेहद तल्ख हो गए जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दोषियों की रिहाई की फाइल लेकर नहीं आए। जस्टिस के.एम. जोसेफ का कहना था कि आपको हमें फाइल दिखाने से क्या दिक्कत है? आपने हमारे फैसले के खिलाफ रिव्यू भी दाखिल नहीं किया। आपकी यह हरकत अवमानना की कैटेगरी में आती है। हम आपसे फाइल मांग रहे हैं और आप लगातार हीला हवाली कर रहे हैं। ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। जस्टिस जोसेफ का कहना था कि अगर आप हमें फाइल न दिखाने का कोई वाजिब वजह नहीं बताएंगे तो हम अपने हिसाब से आकलन कर लेंगे। जस्टिस जोसेफ का कहना था कि कोई भी सरकार कानून से ऊपर नहीं है। अगर केंद्र सरकार ने बिल्किस के दोषियों को रिहा करने का फैसला पर सहमति दे दी थी तो कम से कम राज्य सरकार को तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था। सरकार के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं था जिसमें वो केंद्र के फैसले को मानने के लिए बाध्य थी। वो अपने हिसाब से फैसला कर सकती थी कि इतने जघन्य मामले के दोषियों को रिहा किया जाए या नहीं। कोर्ट का कहना था कि गुजरात सरकार ने जो रवैया अपनाया वो कैसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच के सामने बिल्किस मामले की सुनवाई हुई। दोनों जजों ने सरकार की हीलावाली को लेकर कई बार ऐतराज जताया। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना का तो यहाँ तक कहना था कि मामले की सुनवाई को टालने की कोशिश की जा रही है। एक तारीख पर एक दोषी अपना जवाब दाखिल करता है तो दूसरी दोषी अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए दूसरी तारीख की मांग कर देता है। उनका कहना था कि ऐसे ही चलता रहा तो मामले की सुनवाई पूरी होने में लंबा अरसा लगेगा। दोषियों का यह बर्ताव अदालत को बहुत बुरा लगा। बीजेपी की गुजरात सरकार ने बिल्किस के दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया था। बिल्किस ने उनकी रिहाई के खिलाफ में अर्जी लगाई, लेकिन अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया। बाद में सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच गठित की गई। अब सुनवाई हो रही है और अदालत के रुख का इंतजार किया जा रहा है। हुकूमत अपने रवैये से जाहिर कर चुकी है कि अदालत की डांट फटकार और लताड़ से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुस्तफी गुलाम हमदानी ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं। कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, जिसके कदम कदम पे मज़ारे शहीद हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।